माँ बाप अपने बेटे की शादी क्यों करते हैं? ताकि शादी के बाद वो खुशी से रहे। यहाँ तक कि माँ बाप अपनी जिंदगी भर की मेहनत, जमीन जायदाद अपने बेटे बहू के नाम कर देते हैं कि फ्यूचर में अगर उसको कोई प्रॉब्लम आए तो हमारे पैसों से उसकी हेल्प हो जाए थोड़ी सी। बट क्या हाल होगा जब घर की बड़ी बहू पैसा, जमीन जायदाद हड़पने के लिए अपने सास ससुर, अपने पति की ही जान ले ले। ये एक रियल स्टोरी है जिस पर नेटफ्लिक्स की एक न्यू डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है। उस फिल्म का नाम है करियन साइनाइड, द जॉली जोसेफ केस। फिल्म की कहानी जो है वो कुछ ऐसी बताई गई है कि जॉली जोसेफ नाम की एक लड़की, जो कि बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की थी, इसके पास एमकॉम की डिग्री थी, इसकी शादी भी अच्छे से हो गई। शादी करने के बाद जब ये ससुराल गई तो इसकी सास इसको बोलती रहती थी हर दिन कि तू ये रसोई में खाना क्यों पकाती रहती है, इतनी पढ़ी लिखी है, जाके ऑफिस में काम कर, घर में पैसे आएंगे थोड़े से, ये सब रसोई का काम तो कोई और भी कर लेगा। बट जॉली जोसेफ अपनी सास की नहीं सुनती थी। कुछ सालों के बाद सास जो है वो बड़ी अजीब तरीके से बिहेव करने लगी। उससे जाके पूछा घर वालों ने क्या हुआ तुमको, तो वो बोलने लगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अभी मरने वाली हूँ, सभी घर वालों को बुला लो। तो कुछ ही देर के बाद सास की है ना दम घुटने लगा, सांस अटकने लगी। उसको जैसी हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने अनाउंस कर दिया कि ये मर चुकी है। डॉक्टर ने फैमिली वालों को बोला कि आप पोस्टमार्टम कराना चाहते हो इनका, बट फैमिली वालों ने मना कर दिया क्योंकि उनकी एज बहुत ज्यादा थी, साथ ही वो बहुत दिन से बीमार भी थी। तो ये एक नॉर्मल डेथ लग रही है। कुछ सालों के बाद जॉली जोसेफ का जो ससुर है वो भी बाथरूम में गिर जाता है। उसके मुंह से झाग आने लगते हैं। जैसे ही उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, बीच रास्ते में ही वो मर जाता है। उसका भी पोस्टमार्टम नहीं हो पाता क्योंकि उसकी भी नॉर्मल डेथ लग रही है। वो भी ज्यादा एज का था, साथ ही वो भी बीमार रहता था। बट अब आता है मूवी में मेन ट्विस्ट। डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ट्विस्ट तो आता ही है। कुछ सालों के बाद जॉली जोसेफ का जो पति है उसकी भी आधी रात को मौत हो जाती है। बट जॉली जोसेफ के पति का पोस्टमार्टम होता है क्योंकि उसकी उम्र भी बहुत कम थी, साथ ही वो उसका पति भी किसी भी बीमारी से इन्फेक्टेड नहीं था। तो उसका पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट में सामने आया कि उसके शरीर में साइनाइड नाम का एक बहुत ही खतरनाक जहर है। अब ये जहर इंसान क्यों लेगा खुद से, जब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो अपनी जिंदगी में, या फिर किसी को कोई उसको मारना चाहता हो इस वजह से उसके खाने में मिला दिया हो। ऐसा सच जाता है पुलिस का। जो पुलिस पुलिस है ना, घर वालों से पूछताछ करती रहती है, इन्वेस्टिगेशन होती रहती है। तो सामने आता है कि जो जॉली जोसेफ है, इसी ने ही खून किया है अपने पति का, इसने ही अपने पति को जहर दिया है। और मालूम भी पड़ता है कि ये जॉली जोसेफ ने अपने पति का ही नहीं, घर वालों का और 3 मेंबर्स का खून किया है जो घर के ही हैं। यहाँ तक कि 2 साल की छोटी बच्ची का भी खून किया। तो आखिर ये जॉली जोसेफ क्यों कर रही थी ये घर वालों के खून, उनको जहर क्यों दे रही थी? क्या जमीन जायदाद हड़पना चाहती थी उनकी? अगर इसको जमीन जायदाद चाहिए भी था तो जाके अपने सास ससुर से डायरेक्टली बोल देती कि मैं अपनी घर की बड़ी बहू हूँ आपके घर की, तो मेरे नाम भी कुछ करो, मेरा भी हक बनता है जमीन जायदाद पे। तो सास ससुर सोचते कि हाँ बहू सही कह रही है, इसका भी हक बनता है, घर की बड़ी बहू है तो बट जॉली जोसेफ ने ऐसा नहीं किया। उसने दूसरा प्लान बनाया कि मैं सभी को मार के जमीन जायदाद हथिया लूंगी। बट पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान सभी की बॉडी को अच्छे से दफना दिया गया, क्रियाक्रम अच्छे से हो गया। 6 साल के बाद सभी की बॉडी को कब्र से वापस निकाला गया और फॉरेंसिक लैब में भेजा गया टेस्टिंग के लिए कि इनकी ही शरीर में, इनके भी शरीर में साइनाइड नाम का जहर है भी या नहीं। सास ससुर की भी बॉडी वापस से निकाली गई, उन पे भी टेस्टिंग हुई कि इनके शरीर में भी साइनाइड जहर है या फिर नहीं। बट 6 साल के बाद बॉडी थोड़ी ना वैसी हालत में होगी, वो तो मट्टी बन चुकी होगी, है ना। बट जितनी बॉडी कब्र में अवेलेबल है, मतलब जितनी बॉडी बची है, वही बॉडी की टेस्टिंग होती है तो पाया जाता है कि हाँ सास ससुर की भी बॉडी में वो जहर मिलाया गया था। तो आखिर ये जॉली जोसेफ के ही ऊपर इस फिल्म की कहानी बताई गई है कि ये ऐसी बुरी औरत थी कि इसने जमीन जायदाद के लिए अपने ही 6 घर वालों की जान ले ली। आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है? एक जमीन जायदाद हासिल करने के लिए कोई इतना गिर जाता है? फिल्म की कहानी अच्छी लगी मुझे, एक रियल इंसिडेंट पे बताई गई है। और साथ ही फिल्म को यूए का टैग दिया है कि आप फैमिली के साथ देख सकते हो। बट मेरी राय मानोगे ना, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये मूवी फैमिली के साथ बैठ के देखो। क्योंकि आप अपने ये मूवी माँ बाप के साथ बैठ के देखते हो ना, तो फिल्म की स्टोरी देख के माँ बाप अपने माइंड में 1 मिनट के लिए ऐसा सोचने लगेंगे
कि हम भी शादी करेंगे फ्यूचर में अपने बच्चों की, तो कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना होने लगे। क्योंकि ऐसा वो 1 मिनट के लिए सोचने लगेंगे, क्योंकि फ़िल्म की स्टोरी भी कुछ ऐसी है ना, एक बहू ने ज़मीन जायदाद के लिए अपने घर वालों की जान ले ली, तो माँ-बाप ऐसा सोचने लगेंगे 1 मिनट के लिए। मैं ये मूवी को अकेले देख रहा था, बट देखने के बाद मैंने अपनी मॉम के साथ ऐसी स्टोरी डिस्कस करी, तो मेरी मॉम भी बोलने लगी कि हाँ, आजकल के इंसान है ना करते हैं ऐसा, ज़मीन जायदाद हासिल करने के लिए घर वालों का खून कर देते हैं। सोचो कि मैंने तो अपनी मॉम को मूवी दिखाई भी नहीं, फिर भी उनका कैसे बोलने लगी थी कि ऐसा लोग करते हैं ज़मीन जायदाद हासिल करने के लिए। तो आप अपने माँ-बाप को दिखाओगे फ़िल्म तो वो क्या बोलेंगे आपको? तो इसलिए आप अपने माँ-बाप के साथ ये मूवी बैठ के देखना मत, अकेले में ही देख लेना। फ़िल्म में कोई वल्गर लैंग्वेज नहीं है, ना ही कोई एडल्ट सीन्स है। बस स्टोरी को देख के मैं बोल रहा हूँ कि आप ये मूवी अकेले देखो। ऐसा कुछ है नहीं, बस स्टोरी थोड़ी-सी क्राइम थ्रिलर टाइप की है ना, कि एक बहू ने अपने घर वालों की जान ले ली, पैसा, ज़मीन जायदाद हथियाने के लिए, कहानी कुछ ऐसी बताई गई है। इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ मूवी अकेले में देख लेना। नहीं तो मूवी में कुछ भी ऐसा वल्गर है नहीं, जो आप अकेले में देखनी पड़े आपको। अगर आपने अभी तक नेटफ्लिक्स की न्यू डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म कोरियन फाइनाइट द जॉली जोसेफ केस अभी तक नहीं देखी है, तो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है, हिंदी में और भी भाषा में रिलीज हुई है। देख के कमेंट करके बताना आपको ये न्यू डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैसी लगी, स्टोरी आपको कैसी लगी। क्या आपको भी लगता है कि ऐसा असलियत में होता रहता है, इंसान जमीन जायदाद हासिल करने के लिए अपने घर वालों की जान लेते हैं? कमेंट करके जरूर बताना अपनी राय। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली मेरे चैनल पे नए नए मूवीज रिव्यू और वेब सीरीज के रिव्यू वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।